आपने ये कस्में खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। खुदा दा नाजे, शर्म करो यार। पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फोर्स का जमाना जा चुका है। तो ये जो भी लोग हैं जो कश्मीर में ये सोच रहे हैं कि हम इधर फोर्स करके उधर फोर्स करके और सरकारों को झुका लेंगे, बदनाम कर लेंगे, नहीं होगा। अब नहीं हो सकता। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा कि जितनी हद तक आप फोर्स चाहते हो, अगर आप इसको लो स्केल इंटेंसिटी रखना चाहते हो, हम इसको लो स्केल इंटेंसिटी में जवाब देंगे। 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में हैं चाहे बाहर। हाफिज सईद के बारे में तो ये सब आप लोग जानते ही हैं कि हाफिज सईद के बेटे हमें बताया जा रहा है तलहा हाफिज जो है। जी हाँ, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से एक नई पॉलिटिकल पार्टी लाई गई है और ये पार्टी हाफिज सईद की है। अगला सवाल है, चंद्रयान चांद पर पहुंचा और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद अभी तक वो वापस मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि वो नशे में चूर है अपनी तरक्की की। इसमें कोई शक होना भी चाहिए, प्राइड होनी चाहिए अपने नेशन में। आदित्य-1 उन्होंने सूरज पे डाल दिया, फिर उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि हम अपना एयर स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे। आपने कल के रहने वाले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, लेकिन हाफिज सईद को, जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, उसको आपने हाउस अरेस्ट करके रखा। मतलब पाकिस्तान का जितना बैंड बच सकता था वो तो बच गया, लेकिन जो बच गया है ये लोग उसको भी अब मजीद खराब से खराबतर की तरफ लेकर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उससे अगली बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर थी, G20 भारत के अंदर हुई और उसके बाद उसमें अफ्रीकन यूनियन को उसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई। और फिर उसके बाद जो मोदी साहब का स्टैचर है इस वक्त अगर देखा जाए तो कई इंटरनेशनल लीडरों से बड़ा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सऊदिया ने अभी कतर को ब्लॉकेट किया हुआ था। टर्की जो है वो देखना नहीं चाहता अरबों को। 50 कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो ये कह देना कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, 5 दिन पहले कश्मीर के राजौरी इलाके में इंडियन आर्मी पर अटैक हुआ था। उस अटैक के पीछे पाकिस्तान की ISI एजेंसी का हाथ बताया गया है। अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारत इसके बदले में एयर स्ट्राइक नहीं कर दे। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और दूसरा, जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड, तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। और अब 5-6 साल से हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडिया साइड कश्मीर से बहुत ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। वहां के जो यूथ है, मैंने रिसेंटली याना मीर जी से इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि भाई बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज 70 के करीब जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वहां पे अनाउंस की गई हैं, आने वाले टाइम में बनेगी, और भी बहुत सी चीजें वहां पे हो रही हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही बता पाएंगी कि कौन लोग हैं, क्या लोग आते हैं। लेकिन नहीं तो एक बात तो ये कही जा सकती है कि ये जो भी लोग हैं वो भारत के तो नहीं हो सकते ना। ये क्रॉस बॉर्डर ही टेररिज्म होता है। और ये अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आप ये समझ लीजिए कि कारण है कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो आज के प्रेजेंट माहौल में वो किसी और बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो किसी और के साथ को एग्जिस्ट नहीं करना चाहती। तो दुनिया ऐसे नहीं चलती है। आप बंदूकों से, बारूदों से और तलवारों से लोगों को अब नहीं हरा सकते। रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है। क्या हुआ उसका नतीजा? कुछ नहीं हो रहा है। मरने मारने से चीजें नहीं खत्म होंगी। आप अब किसी को नहीं हरा सकते, क्योंकि लोगों ने इतना डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी इकट्ठा कर लिया कि अगर वो, जैसे रशिया है, युद्ध को जीतना है, मार दो न्यूक्लियर बम। क्यों नहीं मार रहे हो? नहीं मार रहे हैं। तो ये जो भी लोग हैं जो कश्मीर में ये सोच रहे हैं कि हम इधर फोर्स करके उधर फोर्स करके और सरकारों को झुका लेंगे, बदनाम कर लेंगे, नहीं होगा। अब नहीं हो सकता। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा। लेकिन यह है कि आपको ये बात आज नहीं तो कल ये समझनी पड़ेगी। ये मैं टेररिस्टों को कह रहा हूं कि ये रास्ता जो आपने चुना है वो आपको कोई हल नहीं देगा, सिवाय अगर आप मरना चाहते हो एक दिन में 2-3 लोगों को मार करके, तो मर जाओ। जी।
और इधर एक चीज मैं देखने वालों के लिए कहता चलूं, पाकिस्तान से भी कुछ लोग, बल्कि अब तो काफी लोग पाकिस्तान से देखते हैं। ये देखें, जब मैंने ओपनली ये बात की है कि भाई कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में ये जो इश्यूज हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई हमला देखने को मिलता है, तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? तो सामने इंडियन, मतलब जो अभिषेक मिश्रा साहब हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। हालांकि बहुत सी चीजें हैं जो सामने हैं, बहुत सी चीजें हैं जो पता चलता है कि आखिर इसमें फायदा किसका है, नुकसान किसका है। सर, अभी तो कोई ऑपरेशन भी लॉन्च कर चुकी है इंडिया की जो फोर्स है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या समझते हैं, ये जो ऑपरेशन है, ये जो वहां की आम पब्लिक है उनके लिए भी कोई मसला होगा, या फिर ये सिर्फ टेररिस्ट के लिए होगा? देखिए, जब गवर्नमेंट ऑपरेशन लॉन्च करती है ना शोएब, तो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होते। गवर्नमेंट कई तरीके के ऑपरेशन लॉन्च जी। करेगी। डेवलपमेंट का ऑपरेशन, एजुकेशन का ऑपरेशन, डी रेडिकलाइजेशन का ऑपरेशन, इंटीग्रेशन का ऑपरेशन, उनमें से एक मिलिट्री ऑपरेशन। वो भारत की मिलिट्री है वहां पे, और वो भारत के बच्चे हैं, तो उनके और बीच में और मिलिट्री के बीच में संवाद होना चाहिए, उनको डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। मैं एज अ प्रोफेसर उड़ान करके एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, उसमें मैं पढ़ाता था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को पढ़ाया जाता था लॉस के बारे में और तरीके के चीजों के बारे में। उसका मैं खुद का पार्टनर हूँ। आप ये देखिए कि कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे बड़ी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमारी कैजुअलिटी ज्यादा हो जाती है, वो हमें मंजूर है, हमारे कर्नल लेवल के फौजी मारे जाते हैं, वो हमें मंजूर है, लेकिन हमने कभी वहां पे एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत आसान है, आप जाकर के ड्रोन से लेकर के ताबड़तोड़ 5-6 मिसाइलें दाग दीजिए, बहुत आसान है ये। लेकिन आप मिसाइल मारेंगे तो उस गरीब का भी घर उसमें नुकसान होगा, जिसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो भारतीय आर्मी ने पिछले 20 सालों से या 25 सालों से, जब भी ये इंसर्जेंसी चालू हुई है, उन्होंने कैजुअलिटीज को लेना एक्सेप्ट किया है, लेकिन कभी भी हेवी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत भी बहुत दिनों से कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान को ठोस जवाब नहीं दे रहा है, पर अब समय आ चुका है पाकिस्तान को सही जवाब देने का। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का ये कश्मीर इशू तो आपको पता ही है, बहुत पुराना है और कभी सोल्व भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिटिक्स है ये कश्मीर के आसपास ही घूमती है। अगर ये कश्मीर इशू सोल्व हो जाता है तो पाकिस्तानी बोली बाली कौम को वहाँ के नेता कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? कैसे इन नेताओं ने पाकिस्तान की इन बोली बाली कौम को एक जिहाद के रास्ते पे ले जाके उनको एक बिल्कुल लाहौरी चूरन बेचकर उसको नाकुस बना दिया है। अब पाकिस्तान की कौम बिल्कुल काम करने के लायक नहीं है। वो बस आसमानी बातें करते रहते हैं और एक दिन का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि एक दिन आएगा जिस दिन हम पूरे हिंदुस्तान पर फतेह करें और हिंद का पूरा इलाका हमारे कब्जे में होगा। इसी पर ध्यान रखते हुए पाकिस्तानी मीडिया वहाँ की कौम को बेवकूफ बनाता रहता है और वहाँ की कौम भी इसी प्रकार की है। वह इन बातों पर यकीन कर लेती है और वहाँ के नेताओं को जिता देती है। वैसे तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल नाम की है, वहाँ पर आर्मी का ही शासन चलता है और इसी के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स घूमती है।